जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। 24 एकादशियों में से एक है विजया एकादशी, जो मनुष्य को हर प्रकार की पराजय, भय, संकट और असफलता से विजय दिलाने वाली मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि विजया एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने वाला व्यक्ति जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। सभी शुभ कार्यों में विजय प्राप्त होती है और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। मान्यता है कि इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया था। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की पावन और पौराणिक कथा, जिसे स्वयं भगवान नारायण ने बताया था। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अनेक धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण इसकी कथा बताते हुए कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवर्षि नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। एक बार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। फिर एक दिन लंका नरेश रावण ने कपट और छल से माता सीता का हरण कर लिया। वहां तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घने जंगल में भटकते हुए जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का सभी वृत्तांत सुनाया और कुछ ही समय के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। फिर वहां से लौटकर हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आकर सब समाचार कहने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे पहुँचे तो उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब भगवान लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं और सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालव्य नाम के मुनि रहते हैं। हमें उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वगदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। फिर मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और धर्म की रक्षा के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। तब वक्तालभ्य महर्षि बोले, हे राम, हर युद्ध शस्त्र से नहीं जीता जाता,
कुछ युद्ध व्रत, संयम और भक्ति से भी जीते जाते हैं। उन्होंने बताया कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। जो प्राणी इस व्रत को करता है उसके असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। वह शत्रुओं पर विजय पाता है, साथ ही भय, रोग और बाधाओं से मुक्त होता है। यह व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। तब श्री राम ने कहा कि हे महर्षि, अब मुझे इस विजया एकादशी व्रत की विधि बताइए। तब वक्तालभ्य ऋषि कहते हैं कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाइए। उस घड़े को जल से भरकर और 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। फिर उस घड़े के ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसी प्रकार रात्रि में भी जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि आप भी इस व्रत को सेनापतियों और सेना सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के अनुसार इस व्रत को किया। उस रात्रि श्री राम ध्यान में लीन रहे। वानर सेना ने भी व्रत और जागरण किया। भगवान विष्णु श्री राम की भक्ति से प्रसन्न हुए। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने मार्ग दिया। नल नील को अद्भुत शक्ति मिली और पत्थर जल पर तैरने लगे। तब राम सेतु का निर्माण हुआ और लंका पहुंचना संभव हुआ। इसके बाद धर्म और अधर्म के भयानक युद्ध के पश्चात रावण का अंत हुआ और माता सीता मुक्त हुई और पुनः धर्म की स्थापना हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए आगे कहा कि हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे भगवान विष्णु, हम सबको भी विजया एकादशी के समान जीवन में विजय प्रदान करें। तो ये थी विजया एकादशी व्रत की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।